सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो कुछ एग्जांपल्स की मदद से या कुछ क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं हम लोग 6 क्वेश्चंस लिए और इसके मदद से हर एक टाइप का जो पॉलिनोमियल उसको कवर करके हम लोग समझेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या है। अब इसका हम लोग डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को निकालना है। तो डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म किसका निकलता है? पॉलिनोमियल का निकलता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल होगा तब डिग्री निकालेंगे, तब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, क्या बताए थे आपको तरीका कि सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई कीजिए जब तक सिंप्लीफाई होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या, ये जो टर्म देख रहे हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको 1/xy से मल्टीप्लाई करना है या फिर xy से डिवाइड करना है। तो आप लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन जानते होंगे। तो चलिए xy से डिवाइड करते, तीनों टर्म को xy से डिवाइड करते। तो ये क्या आ जाएगा, जब xy से डिवाइड करेंगे 2x 2y ऊपर है, यहाँ पे 1x x y, तो बचेगा क्या, 1x 1y बचेगा। डिवाइड मतलब हटा रहे घटा रहे। और उसके बाद यहाँ पे xy, फिर xy इसको भी डिवाइड करेगा तो ऊपर नीचे सेम मतलब 1, फिर ऊपर 1 है और xy डिवाइड कर रहा है तो ये पूरा 1/xy बच जाएगा। हम आपको बताए थे कि जब तक आप इमेजिनरी नंबर नहीं जानते और नहीं पढ़े तब तक तो नंबर को देखना नहीं है, क्योंकि नंबर हमेशा बोलता है पॉलिनोमियल में रियल होना चाहिए, बगल वेरिएबल के बगल नंबर। तो रियल तो होबे करेगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, मतलब रियल होगा। तो जब तक आपको इमेजिनरी का समझ नहीं, मतलब नंबर को मत देखिए, वेरिएबल को डायरेक्ट देखिए। वेरिएबल को ऊपर रखना है आपको। तो वेरिएबल यहाँ पे नीचे, तो वेरिएबल को सबसे पहले ऊपर ले जाइए। तो ये आपका 2xy + 1। जब भी किसी का नंबर का साइड को चेंज करते हैं, मतलब ऊपर वाला को नीचे करते हैं, नीचे वाला को ऊपर, तो जो इसका पावर रहता है नंबर का पावर, उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1। तो जब इसको नीचे वाला को ऊपर करेंगे, ऊपर वाला नीचे, तो साइन चेंज हो जाएगा। +1 है तो -1। अब आपको हम क्या बताते हैं, अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, समझ लीजिए वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो आपका नेगेटिव नंबर है, मतलब ये तो इंटीजर है, वो भी नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर तो नहीं है -1, मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो इसका डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है। तो ये आपका खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे। तो सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो देखना पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, एक्चुअली ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। दूसरा स्टेप, नंबर को नहीं देखना है जब तक इमेजिनरी नंबर का आप लोग को समझ नहीं या फिर पढ़ना नहीं। डायरेक्ट वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे तो नंबर भी ऊपर है, वेरिएबल भी ऊपर है, तो खत्म कहानी। अब हम लोग को देखना है कि वेरिएबल का जो पावर वो होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए, तो वेरिएबल का पावर तो सब जगह होल नंबर, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो वेरिएबल का पावर भी यहाँ पे क्या है, तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल जब है तो इसका डिग्री निकालेंगे। तो डिग्री क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग डिग्री समझेंगे। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर, तो प्रत्येक टर्म का सबसे पहले हाईएस्ट पावर निकालिए। इस टर्म का पावर क्या होगा, इस टर्म का पावर बोलिए एक्सपोनेंट 5 होगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। इस टर्म में देखिए तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल 1 से ज्यादा हो तो उसका पावर को क्या कर देना है, आपको सम कर देना है। तो यहाँ पे 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2 और 1 3। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल के बगल में कोई भी वेरिएबल अगर होता है, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले लेते तो उसका पावर 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, पावर 0, और यहाँ पे y का पावर 4, मतलब यहाँ एक ही वेरिएबल, तो पावर क्या हो गया 4। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वही है डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 6। तो ये आपका डिग्री हो गया। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा है कि जो पावर आप देख रहे हैं उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है उसको लिखिए। तो अगर हम लोग जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पर आप ज्यादातर बुक में देखते होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता है, मतलब घटते क्रम में। तो जो पावर का घटता हुआ क्रम है, मतलब ये क्या है, पहले 6 घटता हुआ क्रम में सबसे पहले 6 आएगा, फिर घटेगा, फिर 5, फिर घटेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 0। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है उसको लिखना है आपको। तो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है टर्म, तो u3
6ty²। फिर आपका क्या है 6 के बाद घट 6 से कम क्या 5, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कौन है x का पावर 5। फिर 5 से कम कौन सा नंबर है 4, तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या है y4। 4 के बाद 4 से कम कौन है 3 का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कौन है x²y। 3 से कम कौन है 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कौन है 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, जो पावर जो था वो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को एक्चुअली लिखते हैं। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं पर लिखते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को, यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका आप उल्टा भी करके लिख सकते हैं, जैसे उल्टा कीजिएगा मतलब ये क्या हो रहा है, घटते क्रम में लिखे पावर का उधर हो जाएगा बढ़ते क्रम में, तो इसको उल्टा लिखेगा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ही हो जाएगा। तो अब हम लोग एक ही बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाकी में आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग सिर्फ डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन में क्या ये आपका, इसमें हम लोग को क्या करना है डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे पहला स्टेप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आप जान रहे हैं कि ये तो 5x का पावर 4, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये देखिए -5x से ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5x से यहाँ पे जब x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, मतलब क्या होगा x4 हो जाएगा। यहाँ से जब मल्टीप्लाई -5 प्लस माइनस ही हो जाएगा, -5 ही, और यहाँ पे 1x और 1x 2x, ये मल्टीप्लाई करने आप जानते होंगे, डायरेक्ट लिख देते -5x और y², तो -5x y²। देखिए तो और सिंप्लीफाई होगा क्या, ये होगा, ये सेम चीज है और साइन चेंज है, प्लस माइनस, तो खत्म हो गया। अब दो टर्म है, तो दो टर्म में आप इंक्रीजिंग लिखिए डिक्रीजिंग लिखिए, सबसे पहले डिग्री निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसका पावर क्या हो गया 2, यहाँ पे दो वेरिएबल है पावर को सम कर देना 2 1 3, तो डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3। अब इसको असेंडिंग में कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, इसका पावर का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को लिखिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। दो ही टर्म है तो किसी भी तरह लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा। फोर्थ नंबर हम लोग देखते, फोर्थ नंबर में क्या है, तो फोर्थ नंबर में देखिए सबसे पहले ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंप्लीफाई होगा और नहीं होगा। थर्ड स्टेप क्या है, पावर को देखना है आपको, वेरिएबल का पावर को, वेरिएबल का पावर दिख रहा है आपको, सब होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग डिग्री देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो वेरिएबल दो है, दोनों का एक्सपोनेंट को सम 50 और 30 80, यहाँ पे 100 70 और 30 100, यहाँ 45 45 90, और यहाँ पे 70 30 100। तो आप सोचिएगा डिग्री तो हाईएस्ट पावर होता है, तो यहाँ पे तो दो को 100 आ गया, कौन वाला 100 लिखे, तो ऑब्वियस सा बात है कंफ्यूजन है, कुछ लिख दीजिए, ये 100 भी लिख सकते हैं वो 100 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो कोई कंफ्यूजन का बात नहीं, 100 है, 100 से ज़्यादा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो मतलब डिग्री से क्या हो गया 100 हो गया। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कंफ्यूजन लगेगा, क्या कंफ्यूजन लगेगा कि ये दोनों जो है, दोनों का जो मतलब दोनों का जो पावर है वो तो सेम है, और हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को, तो ये वाला पहले लिखे कि ये वाला पहले लिखे। तो जब कंफ्यूजन है आपको कोई भी पहले, ये भी पहले लिख सकते ये भी पहले लिख सकते, पर थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड में जाइएगा तो आप x को प्रेफर कीजिए। हम लोग चूंकि पहले x लेते थे, x का पावर को प्रेफर कीजिए 70, तो ये पहले हम लोग लिखेंगे, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा, जबकि आप ये भी पहले लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो जो पावर होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग, एक्चुअली पावर को नहीं लिखते, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को लिखते हैं। तो ये पहले लिखते हैं, इसको प्रेफर करते हैं, तो ये -x70 y30, उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को लिखेंगे ये 100 का, तो -x30 y70। फिर हम लोग का क्या है, 100 से कम नंबर कौन है 90, तो 90 का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कौन है, x का पावर 45 y का पावर 45, और फिर नेक्स्ट जो लास्ट बचा ये 80 वाला टर्म, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कौन है, तो +x50 y30। तो इसका उल्टा भी लिख दीजिएगा, हम लोग जानते हैं घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग जानते हैं फिफ्थ, तो फिफ्थ आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का बनाए होंगे। ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, u यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है डिग्री लिखना है। तो बस यहाँ पे सम वाला हिसाब है नहीं, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे पावर क्या है 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब u का पावर 0। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वही डिग्री, तो इसका डिग्री क्या हो गया 7। अब जब आप उसको अरेंज कीजिएगा तो जनरली हम लोग बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया ये, तो पहले ये टर्म लिखिएगा,
7 से कम कौन सा नंबर है, 7 से कम नंबर 3, तो फिर ये टर्म लिखिएगा। 3 से कम कौन है 1, फिर ये टर्म लिखिएगा इसे, और फिर 0, ये लास्ट बचा, फिर ये टर्म लिखिएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। 6 नंबर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, ये आराम से पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? नंबर को देखना नहीं था, रेशनल है या इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल है तो कोई दिक्कत नहीं, रियल होना चाहिए है। वेरिएबल ऊपर रहना चाहिए, वेरिएबल कहीं नहीं दिख रहा है, तो वेरिएबल कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वेरिएबल। यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल एक्स वाई जेड देना, एक्स देना, कुछ भी देना है, इस तरह तो आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो कोई भी वेरिएबल लिखे उसका पावर 0 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के लिख सकते हो। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल का यहाँ पे पावर क्या है? 0, तो डिग्री हो गया 0। अब बात है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, ये ऐसा करॉस्पॉन्डिंग में एक ही टर्म है ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है? इसको डायरेक्ट इन नंबर को लिख दीजिए, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।